Assalamualaikum. Dear students, I am your physics instructor Kiramat Khatak. In today's lecture, I will discuss the topic from class 9 physics chapter number 6 and the title of this topic is potential energy. तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे। इधर मैंने इसकी डिफिनीशन लिखी है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसके मुख्तलिफ डिफिनीशन हो सकते हैं, लेकिन सब डिफिनीशन में एक ही बात कॉमन होगी और वो ये होगी कि जब भी आप एक बॉडी को अगेंस्ट द फील्ड, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जब भी आप एक बॉडी की पोजीशन फील्ड में अगेंस्ट द फील्ड चेंज करोगे, जैसा कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी को अर्थ से किसी हाइट के ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे जो हम अगेंस्ट द फील्ड बॉडी की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जो वर्क करते हैं वो बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास एक फुटबॉल पड़ा है ग्राउंड के ऊपर और फुटबॉल रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। जब मैं इस फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाता हूं, देखो मैंने नीचे से इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसने क्या कवर कर दिया, डिस्प्लेसमेंट या हाइट ऑफ एच, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया है। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब मैं आपस में डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो इनसे क्या बनेगा, वर्क बनेगा। तो यही वर्क जो है इस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। देखो ये मेरे हाथ में अभी एक पेन है, आप कंसिडर कर लो कि ये मेरा जो हाथ है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड है, ये अभी ग्राउंड है। तो ये जो पेन है, इसको जब मैं इस ग्राउंड से अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर इस तरह लेके जाऊंगा, तो उसके ऊपर इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, और ये क्या कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट। यहां से लेकर यहां तक किसने क्या कवर की है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट की फॉर्म में कवर की है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और इसके ऊपर मैंने जो फोर्स लगाई है, दोनों को जब मैं आपस में इसका प्रोडक्ट लूंगा तो इनसे वर्क आएगा, और वही वर्क इस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन ये हो गई कि वर्क जो है वो आपने एक बॉडी के ऊपर करना है और इस बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। तो ये जो वर्क आप कर लेते हैं बॉडी के ऊपर और इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पीई से है। पीई जो है वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, पोटेंशियल एनर्जी की। अब इस एक्सप्लेनेशन क्या है, कंसिडर अ फुटबॉल ऑन अ ग्राउंड ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट टू सम हाइट एच। ये मेरे पास ग्राउंड है और यहाँ पे एक फुटबॉल पड़ा है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, फोर्स, और उसने क्या चीज कवर की है, डिस्प्लेसमेंट, और हाइट की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम आपस में हम जरब कर लेते हैं तो इनसे क्या निकलता है, वर्क निकलता है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप लोग देख लो, W इज इक्वल टू के एफ डॉट एच। ये इक्वेशन जो है आप लोगों ने इस तरह पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू के एफ डॉट एस। यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये यहाँ पे हाइट की फॉर्म में है। तो W इज इक्वल टू के एफ डॉट एच, और ये जो एफ है वो बेसिकली जब आप इस बॉडी को ऊपर मूव करते हो तो इसका जो वेट है W, वो किस चीज के बराबर है, mg, और वेट जो है वो एक फोर्स है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि F इज इक्वल टू mg। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो 2 को किस में पुट करो, 1 में। W इज इक्वल टू F की जगह पे mg और h इस तरह ही जो है आपने लगानी है। तो W इज इक्वल टू के mg h। यहाँ पे जो मैंने इस बॉडी के ऊपर वर्क की है वो इस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो गई है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो W इज इक्वल टू के पीई इज इक्वल टू के mgh। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना एक बॉडी का मास ज्यादा होगा उतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी एक बॉडी की हाइट ज्यादा होगी उतनी जो है पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। और ग्रेविटी जो है वो आप सबको पता है वो कांस्टेंट है, लेकिन हाइट के चेंज करने के साथ साथ ग्रेविटी में भी क्या आता है, चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाती है।
पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जो है वो क्या है, जूल। तमाम एनर्जीज जो है उसकी यूनिट क्या है, जूल, और इसकी नेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। थैंक यू।